हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 परफॉर्म करेंगे जिसमें हम एफएम सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करेंगे। इसके लिए हम सर्किट यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर सर्किट यूज़ करेंगे। इसमें इनिशियली हमारा ये डिफरेंशिएटर हमने यूज़ करा है। उसके बाद पूरा का पूरा एज इट इज़ जो सेकंड एक्सपेरिमेंट में एनवेलप डिटेक्टर सर्किट था वो यूज़ करा है। तो वही एनवेलप डिटेक्टर में जो कंडीशन थी सेम हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और फाइनली हमको R2 1/R2C2 की वैल्यू आती है 5 किलोहर्ट्ज़। तो हमें पता है डायगोनल क्लिपिंग से बचने के लिए 1/R2C2 शुड बी ग्रेटर दैन FM एंड इट शुड बी लेस दैन FC। तो इसके हिसाब से हमने FM को 1 किलोहर्ट्ज़ अज्यूम कर लिया है, FC को 100 किलोहर्ट्ज़ और हमने फ्रीक्वेंसी डेविएशन को 50 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पे ले लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे देख लेते हैं। तो आप देखेंगे जैसा कि सर्किट में पूरा का पूरा हमने ड्रॉ करा है वैसा ही यहाँ पे हमने ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनाया हुआ है। और ये सर्किट कैसे बनाया है ये मैं आपको सेकंड वीडियो होगा उसमें दिखाऊंगी अच्छे से। तो यहाँ पर इनपुट होगा पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा। सिमिलरली आउटपुट का यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा। फिर हम कनेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास एक है फंक्शन जनरेटर जो सिग्नल को जनरेट करेगा और दूसरा है CRO जिसमें आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो फंक्शन जनरेटर को हमने कनेक्ट कर दिया है प्लग से। अब इसे यहाँ से हम ऑन करेंगे और ऐसे ही CRO को भी हम यहाँ से ऑन करेंगे। आउटपुट यहाँ से आएगा फंक्शन जनरेटर का। ये कनेक्ट करा है हमने फाइनली इसके फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर के जो इनपुट है वहाँ से कनेक्ट करा है और इसका फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर का जो आउटपुट है ये C2 के अक्रॉस जो है हमने यहाँ इसका आउटपुट ये कनेक्ट कर दिया है। अब ये हमारे ऑन हो रहे हैं। इसके बाद हम सेट करेंगे सारी की सारी वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ साइन लिखा हुआ है, कंटिन्यूस लिखा हुआ है मॉड्यूलेशन। तो कंटिन्यूस जब ये जो बटन हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो कैरियर सिग्नल होता है वो इससे जो है हम सेलेक्ट करते हैं। तो कंटिन्यूस हमने प्रेस करा, उसके बाद हमें कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट करनी है। तो हम इसके लिए ये फ्रीक्वेंसी का बटन प्रेस करेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे 1 मेगाहर्ट्ज़ सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 1 करा, मुझे क्या करना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेनी है FC 100 किलोहर्ट्ज़। तो इसलिए 100 यहाँ पे प्रेस करूँगी मैं 100 और यहाँ पे फिर किलोहर्ट्ज़ सेलेक्ट कर लूँगी। तो ये हो गया हमारे कैरियर की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड इसका सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ के इसके लिए एम्पलीट्यूड के लिए हम ये बटन प्रेस करेंगे एम्पलीट्यूड और उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये 1 वोल्ट पीक टू पीक है, हम इसे 3 वोल्ट पीक टू पीक करेंगे। 3 हमने प्रेस करा, उसके बाद एक है वोल्ट्स पीक टू पीक और एक है मिली वोल्ट्स पीक टू पीक। तो हमें ये वाली बटन प्रेस करनी है। तो फाइनली ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उस पर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ये मॉड्यूलेशन बटन प्रेस करना है। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के सारी प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, मॉड्यूलेशन में जो जो होनी चाहिए प्रॉपर्टीज़ वो सिलेक्ट करने के लिए अब क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी हमें सिलेक्ट करनी है। फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने से पहले हम सिलेक्ट करेंगे मॉड्यूलेशन टाइप, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम मॉड्यूलेशन का टाइप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बटन प्रेस करी है तो हमारे पास सारे के सारे टाइप्स अवेलेबल हैं। हम सिलेक्ट करेंगे FM। अब उसके बाद यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें, जैसे फ्रीक्वेंसी, हमें FM की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है ये हमारी ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, एम्पलीट्यूड है और डिविएशन जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन सिलेक्ट करने के बाद अब हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आता है FM फ्रीक्वेंसी, इसे हमने प्रेस करा, ये यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ गया है, यहाँ पे भी वाइट हो गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने FM यानी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी सिलेक्ट करनी है, FM = 1 किलोहर्ट्ज़। तो हमने यहाँ पे क्या करा है 1 प्रेस करा और फिर इसके बाद ये किलोहर्ट्ज़ पे प्रेस कर दिया है। तो 1 किलोहर्ट्ज़ सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम डेविएशन पे। डेविएशन आपको पता है हमें कितना लेना है 50 किलोहर्ट्ज़। तो ये हमने 50 फिर ये किलोहर्ट्ज़ सिलेक्ट कर लिया है। सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब जब सारी चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली हैं, आउटपुट चाहिए हमें, मॉड्यूलेशन पे होना चाहिए हमारा, ये बटन ये वाली प्रेस होनी चाहिए तभी हमारा आउटपुट आएगा। अगर कंटिन्यूस आपकी प्रेस हुई है तो केवल और केवल आउटपुट में हमारा
इन यहाँ से आउटपुट में कैरियर सिग्नल जाएगा। तो मॉड्यूलेशन प्रेस करने के बाद यहाँ से हम आउटपुट ऑन करेंगे सारे कनेक्शंस करने के बाद। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम CRO पे। आप देख पा रहे होंगे फ्लक्चुएट होता हुआ हमारा सिग्नल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इसकी प्रॉपर्ली हमको एक टाइम पे कुछ हमको वेव फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे हम रन स्टॉप एक बटन है उसको देख लेते हैं। इसको जब हमने स्टॉप कर दिया है रन होने के बाद, तो आप देख पा रहे होंगे हमको प्रॉपर एक मॉड्यूलेट ये हमारा सिग्नल कुछ मिल पा रहा है। यहाँ से हम इसको थोड़ा वैरी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये हमारी अनमॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे 1.0068 किलोहर्ट्ज़, ऑलमोस्ट इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 किलोहर्ट्ज़, जो कि हमारे ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जो हमारा भेजा गया था उसकी फ्रीक्वेंसी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा FM जो है सिग्नल डीमॉड्यूलेट हो चुका है। तो इस तरह आपका ये FM डीमॉड्यूलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सर्किट आपका अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।